नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मई और जून के इम्पॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों का हम रिवीजन कर रहे हैं और इसका जो भाग 3 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। भाग 1 और 2 को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप जाकर देख लीजिएगा। भाग 1 और 2 में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न बन सकते थे करंट अफेयर्स के मई और जून के, उनको हमने डिस्कस कर लिया है भाग 1 और 2 में। बाकी के अन्य प्रश्न जो आपके होंगे भाग 3 में फिर से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 और 2 को अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। भाग 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन एयर फोर्स यानी कि IAF हेरिटेज सेंटर की जो स्थापना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी। आपको बताना है कि इंडियन एयर फोर्स का जो हेरिटेज सेंटर है इसकी स्थापना किस राज्य में की जाएगी। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी। तो इंडियन एयर फोर्स का जो हेरिटेज सेंटर होगा यह स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस हेरिटेज सेंटर के माध्यम से भारतीय वायुसेना के जो है पराक्रम को प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की विभिन्न युद्धों में क्या भूमिका रही है उसको प्रदर्शित किया जाएगा इस हेरिटेज सेंटर के माध्यम से। तथा यह जो इंडियन एयर फोर्स का हेरिटेज सेंटर है यह आपका स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चंडीगढ़। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए है। हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य अभियान आंचल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य अभियान, देखभाल अभियान यह है और जिसका नाम आंचल है, इसकी जो शुरुआत हाल ही में की गई थी राजस्थान की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही जगह। राजस्थान की सरकार के द्वारा आंचल अभियान की शुरुआत की गई थी और इस अभियान का जो उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है इसको शुरू किया गया था राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये नाम आप याद देखिएगा, आंचल अभियान आपसे अगर पूछ ले तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, द इंडिया स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। एकदम लेटेस्ट में यह पुस्तक लिखी गई है, द इंडिया स्टोरी। इसके लेखक आपको बताना है। तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बिमल जालान। तो आप याद कर लीजिएगा, एकदम लेटेस्ट की बुक है जो हाल ही में मतलब जून में ही लॉन्च की गई है। तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे बिमल जालान, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिमल जालान के द्वारा द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके साथ ही एक और पुस्तक लॉन्च की गई थी जिसको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित नहीं किया है, इसको आप देख लीजिए, द मैजिशियंस ऑफ माजदा। अब नोट डाउन कर लीजिएगा, द मैजिशियंस ऑफ माजदा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द मैजिशियंस ऑफ माजदा। तो इसको लिखा है अश्विन संघी ने। अश्विन संघी के द्वारा जो है द मैजिशियन ऑफ माजदा नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जून के महीने में इसको भी लॉन्च किया गया था। तो पुस्तक और उसके लेखक जो लेटेस्ट में पुस्तकें लॉन्च की गई हैं आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। हाल ही में ग्लोब सेक 2022 फोरम की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्लोब सेक 2022 फोरम की जो मेजबानी है किस देश के द्वारा की गई थी, तो स्लोवाकिया के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्लोवाकिया के द्वारा जो है ग्लोब सेक 2022 फोरम की मेजबानी की गई थी और भारत की तरफ से इसमें कौन गए थे, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी आपसे पूछा जा रहा है। बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के ही ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। इनका नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पहली महिला भारतीय बनी है।
तो इनका नाम है पियाली बसाक। इनका नाम है पियाली बसाक। ये जो है बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इनका नाम है पियाली बसाक। तो इनके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा किस प्रकार के स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी जो नई शिक्षा नीति है, इसी के तहत ये स्कूल खोले जाएंगे। इस स्कूल का नाम होगा पीएम श्री स्कूल। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल का स्तर किस प्रकार का होगा? 5+3+3+2। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब इसी के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो नया नियम बनाया गया है स्कूल वाला 5+3+3+2 वाला, इसी के तहत जो है आपके पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, पूरे देश भर में खोले जाएंगे। इसकी घोषणा जो है हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो पीएम श्री स्कूल ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, पीएम श्री स्कूल। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसस किस झील पर किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। दुनिया का पहला जो है फिशिंग कैट सेंसस किस झील पर किया गया, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो दुनिया का पहला जो फिशिंग कैट सेंसस है किस झील पर किया गया था? तो चिल्का झील पर किया गया था। उड़ीसा की जो फेमस झील है चिल्का झील, यहीं पर दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसस को किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में संप्रीति युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है भारत और किस देश के मध्य किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है यह होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य आपका होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज समिट 2022 में निम्न में से किसको आमंत्रित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड सिटीज समिट जो है आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया और इसमें जो है आपका आमंत्रित किया गया है अरविंद केजरीवाल को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इसमें आमंत्रित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो वर्ल्ड सिटीज समिट है इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। कहाँ? तो सिंगापुर में। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसके बाद हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया राफेल नडाल के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राफेल नडाल के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्रेंच ओपन के विजेताओं की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुरुष एकल और महिला एकल, आप कम से कम याद रखिएगा। पुरुष एकल में जीता राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, और उपविजेता कौन थे, किसको हराया इन्होंने? तो कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे के हैं। कैस्पर रूड, इन्हीं को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता गया राफेल नडाल के द्वारा। तथा राफेल नडाल का देश है स्पेन। तो देश भी आपको कम से कम याद रखना है। देश भी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, खिलाड़ियों के नाम, खिलाड़ियों का देश जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछ लेगा कि हाल ही में फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो आपको देश पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी जा रहा है। प्रीवियस ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में थोड़ा से प्रश्न डीपली पूछे जा रहे हैं। अब डायरेक्ट आपसे खिलाड़ी नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट खिलाड़ी की जगह पर उनका देश पूछ लिया जा रहा है या उपविजेता पूछ लिया जा रहा है। तो पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुरुष एकल का खिताब जीता गया राफेल नडाल के द्वारा, और ये स्पेन के रहने वाले हैं।
इसके बाद महिला एकल का खिताब जीता गया ईगा स्विएटेक के द्वारा और ये पोलैंड की रहने वाली हैं। इसके अलावा ईगा स्विएटेक ने किसको हराया, तो कोको गॉफ को, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं कोको गॉफ, इन्हीं को हराकर महिला एकल का खिताब जीता गया ईगा स्विएटेक के द्वारा और ईगा स्विएटेक आपकी पोलैंड की रहने वाली हैं। तो ये फ्रेंच ओपन विजेताओं को मैंने बता दिया है, पुरुष एकल और महिला एकल दोनों। कम से कम आप पुरुष एकल और महिला एकल तो याद ही कर लीजिएगा। इसके बाद हाल ही में किस भारतीय शहर में ओलंपिक स्तर के खेल परिषद की आधारशिला रखी गई, यानी कि किस भारतीय शहर में ओलंपिक स्तर का खेल परिसर बनाया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ओलंपिक स्तर का जो खेल परिसर है यह बनाया जा रहा है आपका कहाँ पर, तो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी जो आधारशिला है हाल ही में रखी गई हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अहमदाबाद में जो है यह खेल परिसर जो बनाया जाएगा यह ओलंपिक स्तर का होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो अहमदाबाद आपका राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंटरपोल जनरल असेंबली 2022 की मीटिंग कहाँ पर की जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इंटरपोल 2022 की जो मीटिंग है यह होगी आपकी नई दिल्ली में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरपोल जनरल असेंबली 2022 की जो मीटिंग है यह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को किसने जीता। यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है। 2021 वाले जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में हुए थे, इनको किसने जीता है। तो इसको जीता है जैन यूनिवर्सिटी ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 2021 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम को जीता गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो जैन यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी बेंगलोर में, तथा यहीं पर जैन यूनिवर्सिटी में ही इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। टोटल जो है आपके 32 मेडल जो है जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए थे, जिनमें से 20 गोल्ड मेडल थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे इस वर्ष के 2021 वाले, जिनका आयोजन किया गया, तो ये जो इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर वीरा था। वीरा एक हाथी है जो इसका शुभंकर था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता है जैन यूनिवर्सिटी, तथा इसका आयोजन भी यहीं पर ही किया गया था। तथा जैन यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी बेंगलोर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले अनूठे प्रकार के फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का आयोजन किया गया। तो भारत के पहले अनूठे प्रकार के फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का जो आयोजन किया गया यह आपका हैदराबाद में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को CIA जो आपकी चीफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कहाँ की है, तो ये अमेरिका की है, USA की है। तो CIA का पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है नंद मूल चंदानी। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में नंद मूल चंदानी को जो है CIA का पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह एजेंसी जो आपकी CIA है कहाँ की है, तो यह अमेरिका की एक एजेंसी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाए गए हैं नंद मूल चंदानी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। आप याद कर लीजिएगा, प्रियंका मोहिते जो हैं 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, प्रियंका मोहिती, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के सतारा की यह रहने वाली हैं, तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तथा माउंट अन्नपूर्णा की भी इन्होंने चढ़ाई की थी। माँ प्रियंका मोहिते की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया था और मलेशिया के ली जी जिया के द्वारा। मलेशिया के खिलाड़ी हैं ली जी जिया, इन्हीं के द्वारा जो है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया। और महिला एकल का खिताब इसमें किसने जीता? तो चीन की वांग जी ई ने। इस प्रकार से लिखा जाएगा नाम इनका, वांग जी ई। तो ये चीन की खिलाड़ी हैं, इन्हीं की तरह जो है महिला एकल का खिताब जीता गया इस बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल का खिताब किसने जीता, दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसे दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया है? तो 2022 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है किसको मिला है? तो यह मिला है सिंथिया रोजेनवेग को। किसको? तो रोजेनवेग को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है कौन सा वाला? ऑप्शन जो आपका बी वाला दिया गया है, सिंथिया रोजेनवेग, इन्हीं को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 इनको दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। तथा इसकी जो शुरुआत है वर्ल्ड फूड प्राइज की 1986 में की गई थी नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। तथा यह जो पहला पुरस्कार था MS स्वामीनाथन को दिया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा सिंथिया रोजेनवेग का संबंध है नासा से, नासा से यह संबंधित है। इन्हीं को जो है 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है, घोषित किया है? आपको बताना है किस भारतीय राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हाल ही में सिक्किम के द्वारा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में सिक्किम के द्वारा जो है ब्लू ड्यूक को जो है स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? PS गोले। PS गोले, इनको हम प्रेम तमांग के नाम से भी जानते हैं। तो इनका दो नाम है, या तो आप PS गोले कह लीजिए या तो प्रेम तमांग कह लीजिए। ये जो हैं आपके चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? तो सिक्किम के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, प्रेम तमांग, इनको कभी कभी PS गोले के भी नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं तथा ये आपके CM हैं सिक्किम के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल ट्राइबल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में दिल्ली में जो है हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्हीं के द्वारा नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यह है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, शीतल साथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो शीतल साथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया, उड़ीसा के संबलपुर में। कहाँ? तो उड़ीसा के जो है संबलपुर में जो है यह उत्सव मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शीतल साथी फेस्टिवल यानी कि उत्सव आपका उड़ीसा के संबलपुर में मनाया गया हाल ही में। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन की शुरुआत की गई? क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन की जो शुरुआत है किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में की गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारा जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसी के द्वारा क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है,
हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जिसका नाम था एक्स खान क्वेस्ट, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास यह है एक्स खान क्वेस्ट 2022 वाला जो है, इसका आयोजन किया गया मंगोलिया में। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। तो इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में आयोजित किया गया। भारत और मंगोलिया के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, नोमैडिक एलिफेंट जो युद्ध अभ्यास होता है, नोमैडिक एलिफेंट, यह युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसका नाम है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की यह रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है आपसे पूछा जा रहा है। करंट की एकदम लेटेस्ट की रिपोर्ट है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में जो है भारत का स्थान है 121वां। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 2022 में भारत का स्थान इस रिपोर्ट में है 121वां, और पिछले साल भारत का स्थान था 120वां। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रथम स्थान पे आपको मिलेगा फिनलैंड, फिनलैंड जो है इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जो है इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। तथा 2022 में भारत की रैंक इसमें है 121वीं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, माता खीर भवानी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कश्मीरी पंडितों का यह फेमस त्यौहार है माता खीर भवानी मेला। तथा यह लगता कहाँ पर है? तो यह आपका लगता है, आप याद कर लीजिएगा, एक मंदिर है, फेमस मंदिर जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। इस मंदिर का नाम है, आपको मिलेगा इस मंदिर का नाम क्या? तो इस मंदिर का नाम आपका है रगन्या देवी मंदिर। जो आपका रगन्या देवी मंदिर है, रगन्या देवी मंदिर, इसी मंदिर में जो है माता खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। और नासा का एक फेमस मिशन है दा विंसी मिशन। आप याद कर लीजिएगा, इस मिशन की हाल ही में शुरुआत कर दी गई है दा विंसी मिशन की, और यह नासा का फेमस मिशन है। तो आपको बताना है कि किस ग्रह से संबंधित है, आपका किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित आपका है दा विंसी मिशन। तो दा विंसी मिशन जो है आपका संबंधित है शुक्र ग्रह के अध्ययन से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, शुक्र ग्रह से संबंधित आपका है दा विंसी मिशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो इसको शुरू किया गया हाल ही में दिल्ली के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। तथा दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए हैं, नए एलजी कौन बनाए गए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना जो है नए एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं और दिल्ली के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ पे आपसे छूट गया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक ट्रेन का हाल ही में शुभारंभ किया गया था, शुरू की गई है ट्रेन जिसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की हाल ही में शुरुआत की गई है। यह जो ट्रेन है भगवान राम को समर्पित जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ तक जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि देश भर में भगवान राम को समर्पित जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ तक जाने के लिए एक ट्रेन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप।
तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यहाँ पे बात हो रही है। हमने पहले बात की थी यूनिवर्सिटी गेम की, अब हम बात करें यहाँ पे यूथ गेम की। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है किया गया हरियाणा के पंचकुला में। आप इसे याद कर लीजिएगा। ये इसका आयोजन जो है 1 वर्ष लेट चल रहा है। कोविड के चलते जो है 2021 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था, तो इसी के चलते 2022 में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2004 वाले कहाँ पर हुए, तो हरियाणा के पंचकुला में जो है इनका आयोजन किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके शुभंकर में एक टाइगर था जो कि बाघ है, आप याद कर लीजिएगा। इसके शुभंकर में एक टाइगर था जिसको हम विजय के नाम से जानते हैं, यह इसका शुभंकर था। और एक शुभंकर और था जय को हम हिरण के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो है शुभंकर थे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, इनके बारे में आपको याद रखना था। 5 नए खेल इसमें ऐड किए गए थे। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5 नए खेल कौन कौन से थे? एक तो कलारी पयट्टू हो गया, अब नोट डाउन कर लीजिएगा, कलारी पयट्टू हो गया। इसके बाद गटका हो गया, गटका। इसके बाद आपका हो गया मलक्खम हो गया। इसके बाद योगासन हो गया। और आपका एक लास्ट वाला 5वां गेम बता आपका थांगटा। तो ये 5 नए खेल जोड़े गए हैं चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जोड़े गए। तो ये 5 खेल मैंने आपको बता दिया है। कलारी पयट्टू हो गया, गटका हो गया, मलक्खम हो गया, योगासन हो गया और थांगटा हो गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीता किसने? तो हरियाणा ने इसको जीता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो 5वां वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मंत्रालय के द्वारा CAPF पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई है? तो CAPF पुनर्वास योजना की जो शुरुआत है की गई गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो गृह मंत्रालय है इसी के द्वारा जो है CAPF पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के दूसरे स्क्वाड्रन को कहां पर कमीशन किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि हमारा जो भारतीय तटरक्षक बल है इसका जो दूसरा एयर स्क्वाड्रन है, यहाँ पे एयर छूट गया है, इसका जो दूसरा एयर स्क्वाड्रन है इसको कमीशन किया गया कोच्चि में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा पहला वाला कहाँ पर कमीशन किया गया था? पहला वाला जो भारतीय तटरक्षक बल का एयर स्क्वाड्रन था उसको कमीशन किया गया था भुवनेश्वर में। तथा इसका दूसरा वाला जो एयर स्क्वाड्रन है उसको कमीशन किया गया है कोच्चि में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, जो आपके मई और जून के बन सकते थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।